जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही पता चल चुका होगा, RO री एग्ज़ाम और UPPCS प्री का जो एग्ज़ाम होना है ये 2 या 3 शिफ्टों में होगा, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, है ना। ये वीडियो मैं थोड़ा लेट से रिलीज़ कर रहा हूँ, थोड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से लेट हुआ है दोस्तों। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे की, क्या करना चाहिए अब जब आयोग कोई चीज़ सुनने को तैयार नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या ये फला है ना, और दिनांक 1/1/2024 के क्रम में विज्ञापित, है ना। ये देखिए, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, है ना, प्रारंभिक परीक्षा 2024, मतलब UPPCS की बात की जा रही है ना। ये स्पष्ट बताया जा रहा है कि जो परीक्षा है ना, ये 7 व 8 दिसंबर 2024 को 2 सत्रों में, देखिए पहला सत्र है 9:30 से 11:30 और दूसरा सत्र है 2:30 से 4:30 तक 41 जनपदों में आयोजित की जाएगी। देखिए दोस्तों, एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो एग्ज़ाम है ये 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को होगा, और जब 2 दिन में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन पक्का देखने के लिए मिलेगा। आगे देखिए, यहाँ पर अगर RO की बात करेंगे तो सेम यही डेटा बताया गया कि ये जो परीक्षा है ना, ये 22 दिसंबर को जो पेपर होगा, है ना, प्रथम पाली की जो पेपर होगी 9 से 12 तक होगी, द्वितीय पाली 2:30 से 5:30 तक होगी, और वहीं पर 23 दिसंबर की अगर बात करेंगे तो तृतीय पाली जो होगी ये 9 से 12 तक होगी। मतलब UPPCS तो 2 शिफ्ट में होने जा रहा है, लेकिन जो RO का एग्ज़ाम है ये साथियों 3 शिफ्ट में होगा, है ना। अब जब 2 या 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम फंसेगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन पक्का आएगा, है ना। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, आप इसे UP पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है आप उससे देख सकते हैं ना। 10 शिफ्ट में पेपर हुआ था, है ना। एक शिफ्ट में 150 क्वेश्चन थे, टोटल 1500 क्वेश्चन बनाने थे, जिसमें 70 क्वेश्चन ऐसा रहा जिसपे ऑब्जेक्शन किया गया। आप सोच सकते हैं 1500 में 70 क्वेश्चन सही से नहीं बनाया जा पा रहा है ना। तो नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा दिखा। अब देखिए, जैसे एक शिफ्ट था, अगर UP पुलिस की बात करेंगे, 30 तारीख का ये सेकंड शिफ्ट था, जिसमें 6 क्वेश्चन को कैंसिल किया गया और शायद 3 या 4 के आंसर चेंज किए गए, ऐसे कुछ है, मैं यहाँ पे 3 मान के चल रहा हूँ। और 31 का सेकंड शिफ्ट जो पेपर हुआ था, है ना, यहाँ पे 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे और 3 के आंसर चेंज किए गए थे। तो ये काफ़ी बड़ा इंपैक्ट ला सकता है। अब इसमें फार्मूला बताया जा रहा है कि इस फार्मूले से हम लोग नंबर देंगे, है ना। फार्मूला अपनी जगह भाई, एक विद्यार्थी लगातार जी तोड़ मेहनत करता है ना। अब ये समझिए ना, एक क्वेश्चन गलत है, जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन जिसमें A, B, C और D 4 विकल्प है, अब इसमें से 2 विकल्प ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सही हो सकते हैं। तो अक्सर क्या होगा, जो भी विद्यार्थी पेपर को अटेंड कर रहा होगा उसमें क्या करेगा, या तो फिर भाई अगर वो ढंग से पढ़ा है तो फिर वो विचार करेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, किस पे टिक किया जाए, और वो टिक ही नहीं करेगा, है ना। हो सकता है वो बार बार मतलब आंसर को चेक करे, अपना समय बर्बाद करे, तो क्वेश्चन में टाइम जा रहा है। ये चीज़ आयोग को समझना चाहिए, भर्ती बोर्ड को समझना चाहिए, है ना। और जो नहीं पढ़ा है वो तुक्का मार गया, अब तुक्के में कोई भी फिट हो गया तब तो उसको फायदा हो गया, और बाद में आप कहेंगे किस्मत की खेल है। किस्मत की खेल नहीं है, आप गलत कर रहे हैं भाई, आप किस्मत ही बदल दे रहे हैं। किस्मत का खेल है कहाँ पर ये, है ना। तो सबसे पहले तो भाई जितने भी मतलब दोस्त हैं वो लगातार काफ़ी मेहनत किए हैं, और ये भारत ही नहीं मतलब विश्व के ट्रेंडिंग में लाया गया RO और फिर UPPCS 1 डे 1 शिफ्ट में होना चाहिए। ये काफ़ी बेहतर है, और आपको डट करके इस पर लगे रहना है ना, अपनी बात को लगातार एकदम दृढ़ता के साथ कहना है, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। ये 1 शिफ्ट के अलावा और कुछ मंजूर ही नहीं है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर बाद में वही रोना पड़ेगा। आप देखेंगे ना, आपके पड़ोस में एक कैंडिडेट होगा जो आपसे कम नंबर लाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा और आप नहीं सेलेक्ट होंगे, और बाद में आप दोष देंगे अपनी किस्मत को कि हमारी किस्मत में नहीं था। वो किस्मत में था नहीं, वो किस्मत को बिगाड़ा गया है ना। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और भाई, आप अब 7-8 दिसंबर UPPCS और RO 22-23 दिसंबर मान करके पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप UPPCS प्री 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो इसमें आप सिर्फ एक कोर्स परचेस कीजिए मात्र 1600 रुपये में। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, है ना। इसमें आपको GS और CSAT दोनों मिल जाएगा, है ना। अगर आप RO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो RO में सबसे बड़ा दिक्कत है करंट अफेयर्स को कहाँ से कवर
करें तो मात्र 479 इतने फीस में आपको करंट अफेयर्स का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आपको जितना करंट अफेयर्स पढ़ना है और जो जो न्यूज पढ़ना है ना, सबसे बड़ी चीज़ करंट अफेयर्स में है कि कौन सा डेटा पढ़ना है, सब कुछ आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा, है ना। इसके अतिरिक्त देखिए ऐसा नहीं कि खाली यही 2 कोर्स चल रहे, भाई कई प्रकार के कोर्स चल रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, है ना। जैसे आपकी आवश्यकता है, जैसे आपको सिर्फ करंट अफेयर से डर लगता है, सिर्फ हिस्ट्री से लगता है, सिर्फ ज्योग्राफी से लगता है, पीसीएस के प्रिपरेशन में आपको सिर्फ सीसेट की आवश्यकता है या सिर्फ जीएस की आवश्यकता है, मतलब जैसे आपकी आवश्यकता है आप वैसा डेटा प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आपको जानकारी प्राप्त कर लेना है। जैसी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। या ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यूपी पीसीएस के अतिरिक्त अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम जैसे एमपी पीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, इन सब चीज़ों की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक बार दोस्तों आप जैसी आपकी आवश्यकता है वैसा कोर्स जरूर परचेस कीजिएगा। और हाँ एक चीज़ और, अगर आप कोर्स परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, है ना, जैसे आप कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर तो आपको 20% का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।